यार ये भी नीचे भी नहीं हो रहा यार। रामानंद जी। बेटा कैसे हैं ये? फगुन। कैसे हैं? फगुन। जन्म कहाँ हुआ इनका? यूपी में। कहाँ पे हुआ? यूपी में। यूपी में कहाँ हुआ? बनारस में। कहाँ हुआ? बनारस में। उत्तर भारत में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक। रामानंद जी ने दक्षिणी भारत एवं उत्तरी भारत उत्तरी भारत ये क्या हो गया बेटा? उत्तरी भारत की भक्ति के मध्य की भक्ति के मध्य सेतु का काम किया। सेतु का काम किया। रामानंद जी ने चारों वर्णों को उपदेश दिए। रामानंद जी ने अपने उपदेश संस्कृत भाषा के स्थान पर संस्कृत भाषा के स्थान पर हिंदी भाषा में दिए। रामानंद जी की भक्ति दास्य भाव की थी। रामानंद जी के 12 शिष्य थे जो रामानंदी कहलाते हैं। जो रामानंदी कहलाते हैं। तेरे साथ की थी वो कहाँ रह गई? दोनों की। हाँ बिल्कुल ढंग से पढ़ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला बहुत आज आता है एग्जाम में। रामानंद की भक्ति कौन से भाव की थी? दास्य भाव की। ये मान लो आपको ना अब कला संस्कृत पढ़ने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
जो हम ऊपर से पूरा ले रहे हैं और आप याद भी कर रहे हो। ऐसा होता है कि टीचर तो पढ़ा देता है, बच्चे याद भी नहीं करते हैं, है ना। तो याद करो तो सारे क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएंगे। क्योंकि आजकल है ना पेपरों में हिस्ट्री के अधिकतर क्वेश्चन कला संस्कृति से आते हैं। कहाँ से आते हैं? कला संस्कृति से। राजा महाराजाओं के क्वेश्चन नहीं आते आजकल, लेकिन टीचर क्या करते हैं, राजा महाराजाओं को पहले पढ़ाते हैं, इसको नहीं पढ़ाते। जिसको देखो वो राजा महाराजाओं में लगा हुआ है, जिसको देखो उसको ही। हाँ बेटा बोलूँ अब? तो इसको तो लेके क्यों आया, इसको उनको दे क्या? हाँ जी तू ओ बेटा महेंद्र, जहाँ भी लगे ना सर ये लाइन समझ में नहीं आई बोला करे ना, चुपचाप मत बैठा करे ना। बेटा क्या नाम है आपका? हाँ सुप्रिया, तू भी बोला करे ना, जहाँ लगे गुरुजी समझ में नहीं आया मुझे ना दोबारा समझाओ, है ना। ठीक है बेटा, बोला करो, है ना। हाँ रवि नहा के नहीं आया आज भी? नहा क्या कर पागल, अब तो गर्मी पड़ रही है ना। कितना रिकॉर्ड है, कितना रिकॉर्ड बनाया है नहाने का, कितने दिन बाद नहाया आज? जीवन में प्रत्येक व्यक्ति 3 बार तो नहाता ही है, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे कितना भी आलसी क्यों ना हो वो। कब? जन्म के समय, परन, विवाह के समय और मृत्यु पर, है ना। 3 बार तो नहाएगा ही। अब सुन देखो, सबसे ऊपर राहुल कौन आए? शंकराचार्य आए थे। कौन आए थे? शंकराचार्य। अब शंकराचार्य की शिष्य परंपरा आएगी। शंकराचार्य के बाद हमने पढ़ा रामानुजाचार्य। अब ये दोनों कहाँ पे हुए? साउथ में हुए। अब साउथ से जो भक्ति है ना कहाँ आएगी? उत्तर भारत में आएगी। तो कौन लाएंगे? रामानंद जी। तो रामानंद जी लिखा है हमने, कैसे थे बेटा? सगुण उपासक थे। कैसे थे? सगुण, यानी ईश्वर के आकार मानते थे, मूर्ति पूजा करते थे, अवतारों को मानते थे। अब रामानंद जी भगवान राम की उपासना करते हैं। किसकी? राम की, भगवान राम की। अब इनका जन्म बनारस यूपी में हुआ। कहाँ हुआ? बनारस यूपी में। कहाँ पे हुआ? बनारस यूपी में। हमने कहा रामानंद जी भक्ति को साउथ से कहाँ लेके आए थे? उत्तर भारत में लेके आए। दक्षिणी भारत से कहाँ लेकर आए? उत्तरी भारत में लेकर आए। तो हमने कहा कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक कौन है? रामानंद जी। हुआ क्लियर बेटा? हुआ या नहीं हुआ? कि शंकराचार्य रामानुजाचार्य कहाँ थे? साउथ में थे। उनके बाद कौन आए? रामानंद जी आए। रामानंद जी भक्ति धारा को साउथ से कहाँ लेकर आए? उत्तर भारत में। तो क्या बोल दिया इनको? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक किससे कहा गया है? रामानंद जी। अब ये भक्ति को साउथ से लेकर आए हैं। तो मैं लिखा है रामानंद जी ने दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत की भक्ति के मध्य सेतु का, सेतु यानी बेटा पुल का, जोड़ने का, किसका? जोड़ने का क्या किया? कार्य किया। यानी साउथ के विचारों को कहाँ लेकर आएंगे? उत्तर भारत में। उत्तर भारत के विचारों को कहाँ लेके गए? साउथ में। मैं 2 विचारधाराओं को जोड़ने का काम किया है। और जोड़ने का कार्य कौन करता है? सेतु करता है, पुल करता है। तो हमने क्या बोल दिया कि मध्य सेतु का काम किया है। किसने किया है भाई? रामानंद जी ने। यानी रामानंद जी ने दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत की भक्ति के मध्य सेतु का काम किया। अब हमने कहा रामानंद जी ने चारों वर्णों को क्या दिए? अपने उपदेश दिए। कल बताया था मैंने, ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है बेटा। पुरुष सूक्त में कहा गया है कि विराट पुरुष था विष्णु जी। विष्णु जी के 4 अंगों से 4 वर्णों क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। मुख से कौन निकला? ब्राह्मण निकला। भुजाओं से कौन निकले? क्षत्रिय निकले। आपकी जंघाओं से कौन निकले? वैश्य निकले। और चरणों से कौन हुए? शूद्र हुए। तो इन लोगों ने क्या, रामानंद जी ने चारों वर्णों को क्या दिए? अपने उपदेश दिए। अब क्या था बेटा कि हमारे भारत की प्राचीन भाषा तो संस्कृत थी। धीरे धीरे क्या ये मध्यकाल की बात है, तो संस्कृत इतनी लोगों पर आती नहीं है।
अब जैसे ही मान लो कि अभी हम आपको अंग्रेजी में पढ़ाएं, तो अंग्रेजी आप सब पे नहीं आती है, कुछ पे तो आती होगी, सब पे नहीं आएगी, तो मेरे विचार सब तक नहीं जा पाएंगे, सब लोग समझ नहीं पाएंगे। तो इसने देखा है कि संस्कृत को सभी लोग समझ नहीं पाते हैं, तो मैं क्यों ना अपने उपदेश उन्हीं की भाषा में दे दूं जो सभी लोग समझ सकें। तो इन्होंने क्या किया, अपने उपदेश संस्कृत भाषा के स्थान पर किसमें दिए, हिंदी भाषा में दिए, हिंदी भाषा में दिए। अब हिंदी में दिए तो सभी लोग समझ सकते हैं, उत्तर भारत में तो कहाँ, उत्तर भारत, क्यों, उत्तर भारत की जो प्रधान बोली है कौन सी है, हिंदी है। कौन सी भाषा बेटा, हिंदी। तो हिंदी में अपने उपदेश दिए और हिंदी साहित्य का क्या हुआ, निर्माण हुआ है, और हिंदी साहित्य का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। रामानंद जी की भक्ति कैसी है, दास्य भाव की, यानी रामानंद जी अपने आप को क्या मानते हैं, सेवक मानते हैं, दास मानते हैं, अपने आराध्य को अपना स्वामी मानते हैं। क्या मानते हैं, स्वामी। अब आराध्य कौन है, श्री राम जी, तो श्री राम जी क्या हो गए, स्वामी हो गए। और श्री राम जी की जो पूजा है, पुजारी है ये रामानंद जी, क्या कहलाया, दास कहलाया। क्या कहलाया, दास कहलाया, सेवक कहलाया। तो दास कहलाया, सेवक कहलाया, तो क्या भक्ति हो गई, दास्य भाव की हो गई। क्या हो गई, दास्य भाव की। अब ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि रामानंद जी की भक्ति कौन से भाव की है, दास्य भाव की। कौन से भाव की, दास्य भाव की। अब रामानंद जी के कुल कितने शिष्य थे बेटा, 12 शिष्य थे। कितने थे, 12 शिष्य। इन 12 शिष्यों को क्या बोलते हैं, रामानंदी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए, रामानंद जी है, रामानंदी है, तो क्या कहोगे, रामानंद जी के 12 शिष्य। रामानंद जी के 12 शिष्यों का क्या बोला गया है, रामानंद जी। अब इस रामानंदी संप्रदाय हमारे राजस्थान में, कहाँ है, राजस्थान में। अब उसको देखो एक बार, है ना, ये लिख लिया। अब देखो मैंने कहा ना कि राजस्थान भारत अपने आप आ जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य लिया, उसके बाद रामानुजाचार्य लिए, उसके बाद इसी परंपरा में कौन आए थे, आपके रामानंद। तो रामानंद का संप्रदाय हमारे यहाँ राजस्थान में आएगा, तो उसको देख लो एक बार। रामानुजाचार्य संप्रदाय या रामानंदी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय या रामावत संप्रदाय। क्या नाम हो गया, रामानुजाचार्य संप्रदाय बोल लो, या रामानंदी संप्रदाय बोल लो, या रामावत संप्रदाय बोल लो। तीनों नाम एक ही हैं बेटा। यहां देखे ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। अपना तो ये है, जो अपना तूने देखा कि रटा हुआ कुछ नहीं है, हम तो जोड़ रहे हैं। तो एक बार अगर नजर हट गई ना, फिर समझ में नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा कौन सा कहां से आ गया। तो रामानुजाचार्य जी थे, उन्हीं के नाम से संप्रदाय क्या कहलाया, रामानुजाचार्य संप्रदाय। इनका शिष्य कौन हुआ, रामानंद जी, तो क्या कहलाया, रामानंदी संप्रदाय। अब इस संप्रदाय में राम की पूजा होगी, किसकी, राम की, तो क्या बोल दिया, रामावत संप्रदाय। कैसा संप्रदाय बेटा ये, कैसा हो गया, सगुन। कैसा है, सगुन संप्रदाय। क्यों, मूर्ति पूजा होगी। अच्छा, इस संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ कहाँ है, प्रधान पीठ जानते हो ना, सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है इस संप्रदाय का राजस्थान में, कल बताया था मैंने, गलताजी। गलताजी कहाँ है, जयपुर में। गलताजी के उपनाम क्या हैं, गलताजी का उपनाम क्या है बेटा, गलताजी गए हो कभी, नहीं गए, हाँ महेंद्र, जीतू, तू तो गया होगा, राहुल है, नहीं गया बेटा।
जयपुर का बनारस। क्या बोलते हैं गलता को? जयपुर का बनारस। क्यों बोलते हैं? गलता में बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, बनारस में भी बहुत सारे मंदिर हैं, तो गलता में बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, तो तुलना कर दी जयपुर का बनारस। इसे कहा जाता है गलता को। और गलता में एक ऋषि थे, गालब ऋषि। कौन से? गालब ऋषि। तो गालब ऋषि ने गलता में तप किया था, उनकी तपोभूमि रही थी, इस कारण गलता को बोल देते हैं गालब तीर्थ। क्या बोलते हैं? गालब तीर्थ। अब गलता में बंदर बहुत ज़्यादा है, बंदर, बंदर जानते हो ना, मंकी। तो बंदर बहुत हैं, तो क्या बोल दिया गलता को? मंकी बेली। क्या बोल दिया? मंकी बेली। अब गलता किसकी पीठ है? रामानुजाचार्य संप्रदाय की है। कहाँ है? उत्तर भारत में। इस कारण इसे क्या बोल दिया? चौथा नाम उत्तर तोताद्री। क्या बोल दिया? उत्तर तोताद्री। तो संप्रदाय कौन सा बेटा? रामानुजाचार्य संप्रदाय। अन्य नाम क्या हो गया? रामानंदी संप्रदाय। राम की पूजा की जाती है तो क्या बोल दिया? रामावत संप्रदाय। मूर्ति पूजा होती है, कैसा हो गया? सगुण हो गया। इस संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ कहाँ है? गलताजी में। गलताजी कहाँ है? जयपुर में। गलताजी के उपनाम क्या है? जयपुर का बनारस। नंबर 2 गालब तीर्थ। नंबर 3 मंकी वैली। नंबर 4 उत्तर तोताद्री। ठीक है। उसके बाद हमने कहा राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे बेटा? जो बता देगा उसको चाय पिलाऊंगा। या तो यूं कर या यूं कर, एक कर एक कर। कभी तो यूं करेगी, कभी यूं करेगी ना। आरती, मैं सोच तू भी कर दे। हाँ जीतू, कितना अच्छा नाम है देख। पेहारी। इनका एक नाम और मिलता है बेटा, है ना, वो यहाँ लिख दूं मैं ना, किलेदास जी। कृष्णदास पेहारी जी के गुरु। अनंता नंद जी। उपपीठ। इस संप्रदाय की छोटी पीठ कहाँ है बेटा? रेबासा। रेबासा कहाँ है बेटा? सीकर में। रेबासा पीठ के संस्थापक कौन है? अग्रदास जी महाराज। अग्रदास जी महाराज। बेटा क्या नाम है तेरा? ये कभी पढ़े नहीं तुम लोगों ने? रवि? नहीं यार, झूठ बोल रहा है। दिनेश तूने? हाँ तूने तो पहले बार पढ़े होंगे बेटा ना। आरती ने पहली बार पढ़े होंगे। उधर कुछ नहीं पढ़ाते। अग्रदास जी महाराज, वो राजा महाराजा है। और वाली हिस्ट्री? अपने तो बिल्कुल जीरो से किया है।
पंथ आता है पहले, फिर संप्रदाय, फिर लोक देवता आता है, फिर देवी आती हैं और फिर जो चलते हैं चीज़ें। क्रम से पढ़ोगे ना तो राजस्थान भारत दोनों साथ में हो जाते हैं, है ना। अग्रदास जी महाराज ने इस संप्रदाय को रसिक संप्रदाय या जानकी संप्रदाय या तिया संप्रदाय नाम दिया। ध्यान रखो, लिख लो। जानकी संप्रदाय, सीता माता बोलते हैं ना जानकी, सिया माता सीता को क्या बोलते हैं, सिया राम, सिया। और रसिक में भाई समझाऊंगा, है ना। अब देखो इस संप्रदाय के 6 नाम हो गए ना, कितने नाम हो गए, 6, 3 वो रहे, 3 ही आ गए। बोलूं, जीतू कहाँ रह गया। जीतू लिख लेता है। बोलूं, अब सुनो बेटा, संप्रदाय कौन सा था, रामानुजाचार्य संप्रदाय। इसका अन्य नाम क्या है, रामानंदी संप्रदाय। इसका अन्य नाम क्या हो गया, रामावत संप्रदाय। कैसा है ये, सगुन संप्रदाय। कैसा है, सगुन। अब हमने कहा इस संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ कहाँ है, गलताजी। कहाँ है, गलताजी। सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाए कि रामानुजाचार्य संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ कहाँ है, गलताजी। कहाँ है, गलताजी। गलताजी की उपनाम क्या हो गए बेटा, जयपुर का बनारस। क्या नाम है, जयपुर का बनारस या गालब तीर्थ। अब गालब तीर्थ नाम क्यों दिया, क्योंकि गलताजी एक ऋषि हुआ करते थे, गालब ऋषि। गालब ऋषि की तपोभूमि रही है। क्या रही है, तपोभूमि। यानी गालब ऋषि ने गलताजी में रहकर तप किया था, ईश्वर की भक्ति की थी। इस कारण गलताजी को क्या बोल दिया, गालब तीर्थ बोल दिया। बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं गलताजी में, तो क्या बोल दिया, जयपुर का बनारस बोल दिया। अब गलताजी जब जाओगे ना तो यहाँ आप देखोगे बंदरों की संख्या सर्वाधिक है। बंदर सर्वाधिक यहाँ पर आपको मिलेंगे, तो इसको बंदर सर्वाधिक मिलेंगे तो क्या बोल दिया, मंकी बेली। क्या बोल दिया, मंकी बेली। रामानुजाचार्य संप्रदाय की उत्तरी भारत में पीठ होने के कारण, उत्तरी भारत में पीठ होने के कारण क्या बोल दिया इसको, उत्तर तोताद्री बोल दिया, क्योंकि ये संप्रदाय कहाँ का है, साउथ का है। का है, तो क्या बोल दिया,
उत्तर भारत में आया है, उत्तर तोताद्री बोल दिया। अब मैंने कहा राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, यानी राजस्थान में इस संप्रदाय को लाया कौन था, लाया कौन था? तो हमने कहा अनंतानंद जी के शिष्य लाए थे। कौन लाए थे? अनंतानंद जी के शिष्य लेकर आए थे। तो अब बेटा सुन एक बार, रामानुजाचार्य जी थे, शिष्य परंपरा में उनका शिष्य कौन बना? रामानंद जी बना। रामानंद जी का शिष्य कौन था? अनंतानंद जी थे। अनंतानंद जी के शिष्य कौन थे? कृष्णदास। तो गुरु परंपरा हो गई ना, आदि गुरु शंकराचार्य हो गए। आदि गुरु शंकराचार्य का शिष्य, सोना पूरी बोलता हूं एक बार, आदि गुरु शंकराचार्य का शिष्य यमुनाचार्य जी। यमुनाचार्य जी कौन? रामानुजाचार्य जी। उनके कौन? रामानंद जी। रामानंद जी के कौन? अनंतानंद जी। इनका कौन? परंपरा पूरी हो गई ना। तो परंपरा पूरी हो गई, तो इनका शिष्य कौन है? कृष्णदास जी। तो कृष्णदास जी ने अपने जो प्रमुख गुरु थे उनके नाम पर इस संप्रदाय क्या की? राजस्थान में स्थापना की। तो मैंने लिखा है राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? कृष्णदास पेहारी। कौन है बेटा? कृष्णदास पेहारी। इनका अन्य नाम क्या है बेटा? किलैदास पेहारी जी। किलैदास पेहारी जी। अब इनको कृष्णदास को हम क्या बोल रहे हैं? पेहारी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये अनाज से बनी वस्तुओं का सेवन नहीं करते थे, केवल दूध से बनी वस्तुओं का सेवन करते थे। दूध से बनी वस्तुएं ही ये सेवन करेंगे तो क्या कहलाता है? वो पेहारी कहलाता है, यानी पीने। खाना नहीं खा रहे हैं, केवल पी रहे हैं। पिएंगे, दूध पीते ही हैं, तो क्या कहलाए? पेहारी कहलाए। अब हमने कहा इस संप्रदाय की उपपीठ कहाँ है? रैबासा। कहाँ है? रैबासा। प्रधान पीठ कहाँ है? गलताजी। और छोटी पीठ कहाँ है? यानी बेटा छोटी। छोटी पीठ कहाँ है? रैबासा। पीठ समझ रहे हो ना? मंदिर। पीठ यानी बेटा मंदिर। छोटी पीठ कहाँ है? रैबासा। रैबासा कहाँ है बेटा? सीकर में। अब उस उपपीठ के या रैबासा पीठ के संस्थापक कौन है? अग्रदास जी महाराज। क्या नाम है? अग्रदास जी महाराज। तो अग्रदास जी महाराज स्वयं को सीता मानते थे, स्वयं को सीता मानते थे। तो इस कारण इस संप्रदाय को क्या नाम दिया? रफीक संप्रदाय, जानकी संप्रदाय या सिया संप्रदाय नाम दिया। है बेटा? बोल 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 बोल। नहीं बेटा बोल, नहीं बोल। आरती तू बोल दे, क्या बोला? बेटा कोई डाउट है ना मुझे पूछ, सीधा सीधा बोल, मत पूछ। शर्म मत करिएगा, कमजोरी रह जाएगी, है ना। बोला करे ना, बताऊंगा पक्का। अब स्वयं को क्या सीता मानते, मतलब स्त्री के भेष में रहते थे, स्त्री के भेष में। तो इसलिए क्या बोल दिया? रफीक संप्रदाय। क्या बोल दिया? जानकी संप्रदाय। क्या बोल दिया? सिया संप्रदाय। यानी इस संप्रदाय के तीन नाम वो हो गए, तीन नाम ये हो गए। लेकिन ये तीनों नाम किसने दिए? अग्रदास जी महाराज ने। अब इससे आगे लिखो। हाँ बेटा पूछते है बेटा, कहा होता है? दोबारा बोल। हाँ हाँ, नहीं नहीं, नहीं काम का नहीं, अपना तो यही था। लेकिन तो मैंने आपको बोलता हूँ ना, इसलिए बोल देता हूँ, है ना। जो काम का वो सब मैं कुछ लिखता हूँ, है ना। ठीक है बेटे। लिखो बेटा, इसके नीचे लिखना है आपको, है ना। इस संप्रदाय में राम और सीता की पूजा राधा और कृष्ण की भांति श्रृंगार भाव से की जाती है, भाव से की जाती है। इस संप्रदाय पर
इस संप्रदाय पर कृष्ण भट्ट कलानिधि ने ये व्यक्ति का नाम है बेटा, है ना, कृष्ण भट्ट कलानिधि ने राम राफा ग्रंथ लिखा है। राम राफा ग्रंथ लिखा है। राम राफा ग्रंथ लिखा है। इस संप्रदाय को जयपुर के कछवाहा वंश ने अपना संरक्षण प्रदान किया। अपना संरक्षण प्रदान किया। रामानुजाचार्य संप्रदाय में राम और सीता की पूजा की जाएगी। किसकी की जाएगी? यानी इस संप्रदाय के मंदिरों में जो प्रधान मूर्ति होती है वो किसकी होती है? राम और सीता की होती है। लेकिन राम और सीता की पूजा किस भाव में की जाएगी? श्रृंगार भाव में। आपने देखा हो राम और सीता के मंदिरों में इतनी सजावट नहीं होती है जितनी सजावट राधा और कृष्ण के मंदिरों में होती है। इस संप्रदाय के मंदिरों में राम और सीता को उसी प्रकार से सजावट की जाएगी जिस प्रकार से कृष्ण और राधा के मंदिरों में की जाती है। तो मैं लिख दिया, इस संप्रदाय में राम और सीता की पूजा राधा और कृष्ण की भांति किससे? श्रृंगार भाव से की जाती है। आगे लिखा है, इस संप्रदाय के ऊपर एक व्यक्ति है, कौन सा? कृष्ण भट्ट कलानिधि। कौन सा है? कृष्ण भट्ट कलानिधि। ये व्यक्ति सवाई जयसिंह सेकंड का दरबारी कवि था। किसका? सवाई जयसिंह सेकंड का दरबारी कवि था। तो इस कृष्ण भट्ट कलानिधि ने इस संप्रदाय के ऊपर एक ग्रंथ लिखा है। कौन सा? राम राफा। क्या लिखा है? राम राफा। अब सीधा सीधा क्वेश्चन क्या हो गया? राम राफा ग्रंथ का लेखक कौन है? कृष्ण भट्ट कलानिधि। राम राफा ग्रंथ से कौन से संप्रदाय की जानकारी मिलती है? रामानुजाचार्य संप्रदाय या रामानंदी संप्रदाय या रामावत संप्रदाय। इस संप्रदाय को जयपुर के किस वंश ने? कछवा वंश ने अपना संरक्षण दिया। किसने दिया? कछवा वंश ने। अब दोबारा सुनो। सबसे पहले कौन आए? शंकराचार्य जी। कौन आए? शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म में एकता लाने के लिए संपूर्ण भारत में 4 पीठों की स्थापना की। कितनी पीठों की? 4 पीठों की। अब हमने कहा उत्तर में कौन सी पीठ है? ज्योतिष पीठ। मंदिर कौन सा है? बद्रीनाथ जी। कहाँ पे आता है बेटा? यूके, उत्तराखंड में। दक्षिण में कौन सी है? श्रृंगेरी पीठ। श्रृंगेरी पीठ कहाँ है? मैसूर। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक। यानी कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या है? मैसूर। पूरब में कौन सी है? गोवर्धन पीठ। गोवर्धन पीठ कहाँ है? जगन्नाथ जी का मंदिर, पुरी उड़ीसा। जगन्नाथ जी का मंदिर, पुरी उड़ीसा। तो उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या हो गया? पुरी। क्या हो गया? पुरी। पश्चिम में कौन सी है? शारदा पीठ। कौन सी है? शारदा पीठ। शारदा पीठ कहाँ है? द्वारिका। द्वारिका कहाँ है? गुजरात में। द्वारिका कहाँ है? गुजरात में। अब मैं बोलूं दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया किसने? अल्बार और नैनार संतों ने। किसने बनाया? अल्बार और नैनार संतों ने। तो अल्बार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? 12। कितनी? 12। इनमें एक महिला संत भी थी।
क्या थी? एक महिला पंत भी थी। क्या नाम था? अडाल, जिसे दक्षिणी भारत की मीरा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? दक्षिणी भारत की मीरा। क्वेश्चन हो गया, दक्षिणी भारत की मीरा किसे कहा गया है? अडाल को। नैनार पंतों की संख्या कितनी बताई गई है? 63। कितनी बताई गई है? 63। अब क्वेश्चन क्या हो गया? दक्षिणी भारत में भगवान शिव के उपासक क्या कहलाते हैं? नैनार। दक्षिणी भारत में भगवान विष्णु के उपासक क्या कहलाते हैं? अलबार। क्या कहलाते हैं? अलबार। हमारे भारत में वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला शिलालेख एरन शिलालेख, और राजस्थान में घोफुंडी शिलालेख। कौन सा? घोफुंडी शिलालेख। हमारे भारत में भगवान शिव की जानकारी भारत के संदर्भ में कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो। कहाँ से? मोहनजोदड़ो। और राजस्थान में समदेश्वर शिलालेख। कहाँ से मिलेगी? समदेश्वर शिलालेख। भक्ति की कितनी धाराएं होती हैं? 2 धारा, निर्गुण और सगुण। निर्गुण की भी कितनी होती हैं? 2। निर्गुण की भी कितनी होती हैं? 2। कौन कौन सी बेटा? ज्ञानाश्रय धारा और प्रेम आश्रय धारा। सगुण की कितनी होती हैं? 2। कौन कौन सी? राम आश्रय धारा और कृष्ण आश्रय धारा। अब शंकराचार्य जी के विचारों को आगे बढ़ाने का किसने किया? रामानुजाचार्य जी ने किया। किसने किया? रामानुजाचार्य जी ने किया। रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ? पेरबत्तूर में। कहाँ है वो? तमिलनाडु। पेरम्बत्तूर कहाँ है? तमिलनाडु। प्रधान पीठ कहाँ है? कांची। कांची कहाँ है बेटा? श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम में। इन्हों का दर्शन कौन सा? विचार कौन सा? विशिष्टा द्वैतवाद। विशिष्टा द्वैतवाद। अच्छा, इनके द्वारा जो संप्रदाय चलाया गया था उसका नाम क्या था? फ्री संप्रदाय। यानी फ्री संप्रदाय में राम की उपासना की जाएगी तो क्या बोलेंगे? रामावत संप्रदाय। क्या बोलेंगे? रामावत संप्रदाय। इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? नंबर 1 फ्री भाष्य। कौन सा है? फ्री भाष्य। नंबर 2 ग्रंथ वेदांत सार। नंबर 3 वेदार्थ संग्रह। मुख्य बल मनुष्य की समानता पर बल दिया तथा जातिवाद का विरोध किया, और सबसे महत्वपूर्ण काम चोल साम्राज्य का विरोध किया। इस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य इन्हीं के शिष्य कौन थे? आपके रामानंद जी ने किया। किसने किया? रामानंद जी ने। हमने कहा उत्तरी भारत में वैष्णव भक्ति का जनक, उत्तरी भारत में वैष्णव भक्ति का या भक्ति आंदोलन का जनक कौन है? रामानंद जी हैं। कौन है? रामानंद जी। रामानंद जी ने उत्तर भारत और दक्षिणी भारत की भक्ति के मध्य सेतु का काम किया है। किसका? सेतु का, यानी दोनों भक्तियों को जोड़ने का कार्य किया था। किसने? रामानंद जी ने। रामानंद जी ने अपने उपदेश चारों वर्णों को दिए, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र को दिए। इन्होंने अपने उपदेश संस्कृत भाषा के स्थान पर हिंदी भाषा में दिए। इनकी भक्ति कैसी थी? दास्य भाव की थी। कैसी थी? दास्य भाव की। ने अपने आप को अपने स्वामी का सेवक मानकर ये पूजा किया करते थे। रामानंद जी के 12 शिष्य बड़े महत्वपूर्ण थे। कितने शिष्य? 12 शिष्य। इन 12 शिष्यों में जैसे हम पढ़ते हैं आपके कबीरदास जी, रैदास जी, संत पीपा, धन्ना, है ना, ये सब आएंगे हमारे यहाँ ना। इन 12 शिष्यों क्या बोलते हैं? रामानंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रामानंदी। राजस्थान में इनके संप्रदाय का नाम क्या था? रामानुजाचार्य संप्रदाय। इस संप्रदाय को हमने क्या नाम दिया? रामानंदी संप्रदाय नाम दिया। इसलिए क्या नाम दिया? रामावत संप्रदाय दिया। अब मूर्ति पूजा हो रही है बेटा, तो कैसा हो गया? ये सगुन हो गया। क्या हो गया? सगुन हो गया। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है राजस्थान में? गलताजी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया कि रामानुजाचार्य संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ कहाँ है? गलताजी। गलताजी कहाँ है? जयपुर में। गलताजी कहाँ है? जयपुर में। गलताजी के उपनाम नंबर 1 जयपुर का बनारस। जयपुर का बनारस। जयपुर का बनारस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ बहुत संख्या में क्या है? मंदिर हैं। क्या है? मंदिर देखें, इसलिए क्या कहलाया? जयपुर का बनारस। और एक ऋषि थे गाल्लभ ऋषि। अब गाल्लभ ऋषि की तपोभूमि रही है ये, तो क्या बोल दिया? गाल्लभ तीर्थ। बंदरों की संख्या भी सर्वाधिक है, तो बंदर अधिक होने कारण गाल्लभ तीर्थ आपका मंकी बेली बोल दिया। क्या बोल दिया? मंकी बेली। नंबर 4 रामानुजा संप्रदाय की उत्तरी भारत में प्रधान पीठ होने के कारण गलताजी को क्या बोलते हैं? उत्तर तोताद्री बोलते हैं। ठीक है, 4 नाम क्लियर हुए। अब मैंने कहा इस संप्रदाय का राजस्थान में संस्थापक कौन है? कृष्णदास जी। कौन है? कृष्णदास जी। कृष्णदास जी का अन्य नाम क्या था? किलैदास जी।
किले दास जी। इनको पेहारी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दूध से बनी वस्तुओं का सेवन करते थे। समझ गए ना? अब देखो इसकी कहानी और सुनाता हूं, एक कहानी और सुनाता हूं, है ना। इसको यहां ही छोड़ो एक बार। जो कृष्णदास जी है ना, इनके समय बेटा जयपुर का राजा था, जयपुर नहीं आपका आमेर का, पृथ्वीराज कछवा। क्या नाम था? पृथ्वीराज कछवा। ये वो ये जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सहयोगी था। और इनकी पत्नी का नाम था बालाबाई। क्या नाम था? बालाबाई। इसकी पत्नी का नाम? पृथ्वीराज की पत्नी का नाम। अब बालाबाई के गुरु कौन थे? अब कृष्णदास प्यारी या किलेदास प्यारी। और इनके गुरु कौन थे? चतुरनाथ। कौन थे? चतुरनाथ। अब कृष्णदास प्यारी भगवान राम की पूजा करते हैं, तो किस धर्म के हो गए? ये वैष्णव धर्म के हो गए। किसके हो गए? वैष्णव। और ये भगवान शिव की उपासना करते हैं, तो इनका धर्म क्या हो गया? ये शैव धर्म के हो गए। तो पति बोलता था कि मेरे गुरुजी बड़े, मेरे गुरुजी बड़े, क्योंकि गुरुजी शैव धर्म के हैं तो ये भगवान शिव का भक्त हो जाएगा। ये विष्णु धर्म का है तो ये भगवान विष्णु की क्या हो गई? भक्त हो गई। तो ये बोलता था कि मेरे गुरुजी बड़े, ये बोलती थी मेरे गुरुजी बड़े। तो इन दोनों में क्या होती थी? हमेशा क्या होगी? हाँ, और क्या होगा? दो विचार भिड़ेंगे तो संकट तो आएगा ही। होती थी बेटा। अपन इनके दरबारी हैं, अपन दरबारी थे, परेशान अपन होते थे। लड़ते कौन थे? ये। परेशान दरबारियों को होती। तो दरबारियों ने इनको सबको बुलाया और कहा कि यार तुम एक बार ऐसे करो, अपने अपने गुरुओं को बुलाओ और इन दोनों में क्या करवाओ? वाद विवाद करवा दो। जो जीतेगा वो ही श्रेष्ठ है, और जीतेगा उसको गलता जी की जागीर दी जाएगी। किसकी? गलता जी की जागीर देंगे इनाम में, जीतेगा उसको। तो इसने कहा हाँ ठीक है बुलाते हैं। इसने भी कहा ठीक है बुलाते हैं। तो इसने अपने गुरु से कहा गुरुजी आप आ जाओ। इसने भी अपने गुरु का गुरुजी आप आ जाओ। दोनों गुरु आ गए। हो गया शास्त्रों में वाद विवाद चालू हो गया बेटा। चालू हो गया तो कौन जीत गए? कृष्णदास जी जीते हैं। कौन जीते हैं? अब कृष्णदास जी जीत गए तो कृष्णदास जी को गलता जी क्या मिल गई? जागीर मिल गई। तो गलता जी की जागीर मिल गई तो कृष्णदास जी ने गलता जी में रामानुजाचार्य संप्रदाय की क्या कर दी? स्थापना। समझ गए ना? अब गलता जी में कृष्णदास जी ने रामानुजाचार्य संप्रदाय क्या कर दी? स्थापना कर दी। और कृष्णदास जी के गुरु का नाम क्या था? अनंतानंद जी। क्या नाम था? अनंतानंद जी। अच्छा, इस संप्रदाय की उपपीठ कहाँ है? उपपीठ, छोटी पीठ रेवासा। रेवासा कहाँ बेटा? सीकर में। इस पीठ के संस्थापक कौन है? अग्रदास जी महाराज। क्या नाम है? अग्रदास जी महाराज। अब अग्रदास जी महाराज स्वयं को सीता मानते थे। क्या मानते थे? सीता। इसलिए और इस संप्रदाय में राम और सीता की पूजा राधा कृष्ण की भांति श्रृंगार भाव से की जाती है। इसलिए इसे क्या नाम दिया? रसिक संप्रदाय। स्वयं को सीता मानते तो सीता का अन्य नाम क्या है? जानकी। तो जानकी संप्रदाय। सीता को सिया भी बोलते हैं तो सिया संप्रदाय। कौन लाया था ये? आपका अग्रदास जी महाराज। अब मैंने कहा इस संप्रदाय में राम और सीता की पूजा की जाती है राधा और कृष्ण की भांति। कौन से भाव से? श्रृंगार भाव से। इस संप्रदाय पर कृष्ण भट्ट कलानिधि ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? याद कर लें, वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है। अच्छा, इस संप्रदाय को जयपुर के कौन से वंश ने? कछवा वंश ने क्या दिया? अपना संरक्षण दिया। बाकी अब कल पढ़ेंगे, है ना। अब सुनो बेटा, आपके जैसे जैसे टॉपिक होते जा रहे हैं ना, याद करते चलो, क्योंकि अब की बार पेपर होगा आपका। क्या होगा? पेपर होगा, और पेपर में अच्छे नंबर लाना कंपलसरी होता है।